वेलकम टू शान कोचिंग एंड कंपटीशन एकेडमी। आज हम क्लास 10th यूपी बोर्ड का मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसका संकेतांक है 822 DW। ठीक है, इसके हम सबसे पहले MCQs करेंगे। MCQs 20 MCQs हर पेपर में आते हैं। इससे पहले हम एक सेट का MCQs कर चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके MCQs। ठीक है, सबसे पहले पहला है आपका पहला MCQs है, इन द फॉलोइंग नंबर्स द रेशनल नंबर इज। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा रेशनल नंबर होगा। तो आप देख रहे हैं रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो P/Q की फॉर्म में होते हैं। P/Q की फॉर्म मतलब कोई नंबर ऊपर होगा और उसके एक नंबर नीचे होगा। तो आप देखिए √9 की वैल्यू होती है 3 को हम 3/1 की फॉर्म लिख सकते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, √3 को आप P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए पहले का ऑप्शन होगा ए। ठीक है, करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज x + 10 एंड x - y = 4। आपको दे रखा है ये x + y की वैल्यू 10 दे रखी है, x - y की वैल्यू 4 दे रखी है। जब हम एलिमिनेशन मेथड से इनको सॉल्व करेंगे x + y = 10 और x - y = 4, y प्लस का y माइनस का y कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x = 14, x = 7। x की वैल्यू 7 आ गई, x की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे, देन y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 5,9 फ्रॉम y एक्सिस। y एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा इस पॉइंट का। तो देखिए y एक्सिस से डिस्टेंस वही होगा जो x का कोऑर्डिनेट होता है, तो आंसर आपका आ जाएगा 5। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इफ वन साइड ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल इज 5√2 देन द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूस। आप जानते हैं जब कोई भी ट्राइंगल अगर राइट ट्राइंगल है और वो आइसोसेलेस है तो उसके बेस और परपेंडिकुलर यही दोनों कॉमन हो सकते हैं, क्योंकि हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, तो 5√2 और 5√2 ये दोनों 5√2 हो जाएंगे। पाइथागोरस ट्रिपलेट से हम AC की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 25 5√2 का होल स्क्वायर 5√2 का होल स्क्वायर। 50 + 50 100 का अंडर रूट होता है 10, तो आंसर आपका आ जाएगा 4 का ए। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। साइन स्क्वायर 18 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 72 डिग्री। आप अच्छे से जानते हैं इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है, तो हम इसके अंदर ब्रेक करेंगे साइन एंगल को। ठीक है, तो आप देखिए ये पहला एंगल हमने ऐसे ही देखा, साइन स्क्वायर 18 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 72 को ब्रेक करेंगे 90 - 18 को, 90 में से 18 माइनस करेंगे 72 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसे ही रखा, cos 90 - थीटा होता है sin थीटा, यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, आपका आंसर आ गया 0, जो कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, किसी धनात्मक समपूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। ठीक है, p क्या है आपका, इवन नंबर है मतलब सम है, तो और आपको बताना है विषम पूर्णांक। तो देखिए ये भी इवन, ये भी इवन, ये भी इवन, ये भी इवन, सारे नंबर जो है इसमें इवन है, लेकिन आपसे ऑड पूछा गया है। आप जानते हैं इवन नंबर में अगर हम ऑड नंबर ऐड करते हैं तो ऑड आता है, तो ये भी ऑड आ रहा है, ये भी ऑड आ रहा है। तो कमीशन देखते हैं इसको कौन सा सही मानता है। अकॉर्डिंग टू मी ये दोनों ही आंसर सही है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, आपको ये नंबर्स दे रखे हैं 7, 8, x, 11, 14 का माध्य मतलब मीन आपको x दे रखा है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे, 7 + 8 + x + 11 + 14 अपॉन 1 2 3 4 5। ठीक है, = x। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ऑप्शन आ जाएगा बी, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 10। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अगर एक द्विघात समीकरण है ax² + bx + c = 0, इसके मूल बराबर हैं, मतलब इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, देन द वैल्यू ऑफ c की आपको वैल्यू बतानी है। तो आप जानते हैं b²
-4ac इक्वल टू 0। इस c की वैल्यू निकालनी है तो b² इज इक्वल टू 4ac। इस c को यहाँ रखें, बाकी इधर आ जाएगा b² अपॉन 4a। ये आपकी c की वैल्यू आ चुकी है जो कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग अपने आंसर चेक करते रहिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दे रखा है ये ट्राइंगल AD अपॉन DB और AE अपॉन AE, और इसमें दे रखा है DE और BC। तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से AD अपॉन DB इक्वल हो जाता है AE अपॉन EC का। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके x की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 पर। 1 से 10 तक की धनात्मक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा, मतलब आपको बताना है अर्थमेटिक मीन क्या होगा। ठीक है, जबकि इवन नंबर हैं आपके, तो आप जानते हो कि 1 से 10 तक जो इवन नंबर होंगे 2, 4, 6, 8, 10, तो इनको आप मीन निकालने का जो फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला है वो होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब 2, 4, 6, 8, 10 इनको हम जोड़ देंगे और ये गिनती में कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, इससे डिवाइड करेंगे। 10 और 8 18, 18 और 6 24, 4 28, 2 30, 30 बटे 5, 5 6 30। तो एक्स वैल्यू आपकी क्या आ गई 6, ऑप्शन नंबर डी। चलिए स्टूडेंट, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में 156 के अभाज्य गुणनखंड मतलब प्राइम फैक्टर आपको निकालने हैं, प्राइम नंबर। ठीक है, तो हम 156 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। कितना है, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, अगेन 13 प्राइम नंबर, 13 1 जा 13। तो 2 की पावर 3, देखिए कितनी टाइम्स 2 है, 2 टाइम्स है, तो 2 की पावर 2, तो देखो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। तो आपका क्वेश्चन नंबर 20 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आपको क्या करना है, आपको मीन दे रखा है 24, मोड दे रखा है 12। तो आप जानते हैं 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड। ठीक है, इस फॉर्मूले हम पुट करेंगे 2 इंटू 24 प्लस 12 अपॉन 3, ये हो जाएगा 48 प्लस 12 अपॉन 3, 48 प्लस 12 60 अपॉन 3 इक्वल टू 20। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, मीडियन आपका आ जाएगा 20। ठीक है, सारे स्टूडेंट लगाते रहेंगे। ठीक, आई होप सारे के सारे क्वेश्चंस आपके सही होंगे। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर किस पर हैं हम, 13 पर। ठीक है, 13 को सॉल्व करते हैं। यदि आपको 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 और 4x प्लस ky इक्वल टू 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं अगर आपके, तब आपको k की वैल्यू निकालनी है। तो आप जानते हो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस में a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, तो आप यहाँ पे रखेंगे 5 अपॉन 10। ठीक है, ये सारे बराबर होंगे, इन दोनों से ही हमारी वैल्यू निकल आएगी, इसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 1/2 k का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है हमारा, ABC एंड BD आर 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल, 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, और जो बड़ा जो ट्राइंगल है ABC इसका D मिड पॉइंट है। ठीक है, BC का। और अब आपको बताना है कि ABC और BD का, तो पहले हम इनको सिमिलर प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, सिमिलरिटी क्राइटेरिया, सिमिलरिटी से इसके बाद फिर इनका हम एरियाओं का रेशियो निकाल पाएंगे। तो आपको पता है ये बड़ा ट्राइंगल है और ये छोटा ट्राइंगल, तो आप जानते हैं कि एरियाओं का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल होता है। तो आप देख रहे हैं कि ये मिड पॉइंट है, तो इसकी साइड जो होगी वो 2 टाइम्स होगी इसकी साइड से, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। तो इस तरीके से आपका जो आंसर आया 14 का वो आ गया C। क्लियर? ठीक, अब हम बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 15। cos A इज इक्वल टू 7 अपॉन 25। ठीक है, मतलब आपको दे रखा है, ठीक, आपको क्वेश्चन में गिवन है cos A। cos मतलब आप जानते हैं cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस आपको 7 दे रखा है और हाइपोटेनियस आपको 25 दे रखी है। ठीक है,
तो आपको निकालना है tan A प्लस cot A की वैल्यू। मतलब tan A आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस और cot A जस्ट इसका उल्टा होता है, क्या होता है cot A बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये तब आप निकाल पाएंगे जब आपको ये पता हो। भाई आपको तो परपेंडिकुलर पता नहीं है, तो परपेंडिकुलर हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। परपेंडिकुलर हमारी आ जाएगी 24, ठीक है। तो हम यहाँ वैल्यू लगा देंगे 24 अपॉन 7 प्लस 7 अपॉन 24, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा एलसीएम लेने पर 168। भाई 7 4 जो 28, 7 2 जो 14। आप देख रहे हो 168 चारों ऑप्शंस में से एक ही ऑप्शन में है, ठीक है भाई। यहाँ 156 देख रखा है, 25 24। तो यहीं से आप क्वेश्चन ऑप्शन को गैस कर सकते हैं, क्योंकि आपको सॉल्यूशन दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगर आप पूरा सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको डिवाइड करिए। 24 का आपका स्क्वायर होता है 576 प्लस इससे डिवाइड करेंगे 7 7 जा 49। जब आप इनको ऐड कर लेंगे तो 9 और 6 5 हो जाएगा। 9 और 6 5, 9 और 6 15, 15 का 5 कैरी 1, 7 और 4 11, 12 12 का 2 कैरी 1, 5 और 1 6, 625 अपॉन 168। देखो यही आंसर हो गया, हम यहीं से गैस कर लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर आने वाला है वो आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 16। The radii of two circles are 4 cm, 3 cm. Then the radius of a circle have an equal area to the sum of the areas of these circle। मतलब आपको दो छोटे छोटे सर्कल्स दे रखे हैं, एक ये है, इसकी 3 सेंटीमीटर है, और ये एक ये दे रखा है, ये 4 सेंटीमीटर, और एक बड़ा सर्कल है जो जिसका एरिया इन दोनों सर्कल्स के एरिया के बराबर है। तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पाई कैपिटल आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा पाई स्मॉल r1 स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल r2 स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं पाई कैपिटल आर स्क्वायर, पाई कॉमन ले लेंगे हम, कैपिटल R1 स्क्वायर, R1 कितना है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल आउट, R इक्वल टू 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16, R इज इक्वल टू 25। सॉरी यहाँ से स्क्वायर हटा दिए तो रूट लगा दिए 25 और ये 5। आर की वैल्यू कितनी आ गई 5, ठीक है। क्वेश्चन पे हम बहुत सॉल्व करते हैं, काफ़ी आगे निकल आए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। आपको इसके मूल बताने हैं क्या होंगे। चलिए देखते हैं क्या होते हैं। 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं, माइनस करने पर 3 आ जाना चाहिए। तो आप देख रहे हैं 5 2 10, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ठीक है, 5x प्लस 2x, देखिए प्लस माइनस माइनस 3 और माइनस 10 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेंगे आप तो x माइनस 5, यहाँ से प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5, ठीक है। एक हो गया आपका x माइनस 5 और एक हो गया आपका x प्लस 2 इक्वल टू 0 चल ही रहा है। तो x की वैल्यू आ गई 5 और x की वैल्यू आ गई माइनस का 2। तो ढूंढते हैं कि x 5 और माइनस 2, 5 और 2 दोनों पॉजिटिव, 5 माइनस 2 और यहाँ तीनों निगेटिव और यहाँ माइनस का 5। तो ये ऑप्शन नंबर बी इज़ दी राइट आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा गया है कि द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द टावर ऑफ द प्लेन ग्राउंड इज √3 टाइम ऑफ इट्स हाइट। माना कि ये टावर है, इसकी हाइट को हमने x मान लिया और इसकी जो शैडो है वो इससे √3 टाइम्स है, मतलब √3x है। तो आपको बताना होगा कि व्हाट इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब ये एंगल कितना है। तो आप जानते हैं परपेंडिकुलर और बेस टेन थीटा के अंदर आता है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब परपेंडिकुलर मतलब x अपॉन √3 x से x कैंसिल आउट, ये हो जाएगा आपका टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3। और आप जानते हैं 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, टेन 30 की वैल्यू। तो थीटा आपका आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है ना। तो ये 18C,
18 का क्या हो जाएगा सी। करते हैं, आपको क्या दे रखा है 45 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक धात्विक ठोस बेलन को पिघलाकर, मतलब ये आपको बेलन दे रखा है, सिलेंडर दे रखा है, इसको पिघलाया गया, पिघलाने के बाद 6 सेंटीमीटर व्यास के ठोस गोले की संख्या बताइए। मतलब उस बेलन से 6 सेंटीमीटर व्यास वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, हमने माना n गोले बनाए जा सकते हैं n। अब हम यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मतलब बेलन का आयतन अपॉन वॉल्यूम ऑफ ईच सॉलिड स्फीयर। भाई ये आपको दे रखा है, तो वॉल्यूम ऑफ ईच सिलेंडर, तो इसकी रेडियस और इसकी हाइट, इस यहाँ पर इसकी रेडियस, तो पाई आर स्क्वायर, आर देखिए रेडियस ऑफ डायमीटर दे रखी है सिलेंडर की 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 2, पहले फॉर्मूला लिखते हैं पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है ना, पाई से पाई कैंसिल आउट करिए, 3 ऊपर पहुंच जाएगा, 3/4 और यहाँ देखेंगे रेडियस कितनी है 2 × 2 डायमीटर की हाफ हो जाएगी, 4 है तो 2 और यहाँ लिखेंगे 40 × 45 अपॉन आर। आर कितना है, आर का क्यूब मतलब 3 का क्यूब, तो 3 कितनी है यहाँ पर देखिए, तो 3 × 3 × 3, एक 3 से एक 3 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और ये 4 कैंसिल, और 3 और 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, तो n = कितना आया 5। तो नंबर ऑफ स्फीयर्स कितने बनाए जा सकते हैं, उससे 5 स्फीयर बनाए जा सकते हैं सिलेंडर से। ठीक है, अब आपको दे रखा है ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल सच दैट AD परपेंडिकुलर टू BC देन AD = ठीक है, आपको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में देखिए क्या है, ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, बना लेते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसमें ये मानना हमने ये क्या है ABC, ये A साइड का आपको दे रखा है और AD परपेंडिकुलर है BC पर। ठीक है, ये D पॉइंट हमने मान लिया, ये AD पर, तो आपको DC और AD के बीच में रिलेशन बताना है क्या होगा, तो इसका जो रिलेशन आएगा निकल कर जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा A/2। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे इस ट्राइंगल को लेकर, ठीक है, तो आ जाएगा 3DC²। ठीक है ना, 3DC² 20 का C। इसी के साथ जो हमारे जो MCQs थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको पूरे पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और अगर आने वाले पेपर, क्योंकि आप जानते हैं कि यूपी बोर्ड के पेपर अभी चल रहे हैं, तो आने वाले पेपर्स के सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें।